नाज़रीन खान, रात गए इमरान खान की जानिब से बड़ा अहम और बड़ा हंगामी ऐलान किया गया, खिताब किया गया अपनी कौम के साथ, अपने वोटर्स कारकुनों के साथ। क्योंकि वैसे तो इमरान खान को मीडिया के ऊपर दिखाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इमरान खान को यहाँ तक कि इमरान खान की किसी भी पार्टी रहनुमाओं को मां सिवाय शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही के किसी को भी मीडिया के ऊपर दिखाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर इमरान खान तब से ही सोशल मीडिया के जरिए अपने वोटर्स, अपने कारकुनों से मुखातिब होते हैं। तो रात गए इमरान खान की जानिब से बड़ा अहम खिताब किया गया है। इस खिताब के अंदर इमरान खान की जानिब से बरास्ता जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके इनको पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम क्या है? क्या इमरान खान ने जनरल आसिम को पैगाम पहुंचाया? किस वजह से ये पैगाम पहुंचाया, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर नाज़रीन, इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो कयास आराइयां की जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी एक फार्मूला लेके आए या शाह महमूद कुरैशी किसी का पैगाम लेके आए, इमरान खान को उस पे या -1 जो फार्मूला है इसके ऊपर अमल करवाने का शाह महमूद कुरैशी को कहा गया। तो इस हवाले से भी सारी गलत फहमियां इमरान खान की जानिब से रात दूर कर दी गई हैं। तो अब इस गलत फहमी को दूर होने और बरास्ता जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने से अब हुकूमती हलकों में परेशानी, बेचैनी बढ़ चुकी है। अब इनको डर सताने लग पड़ा है कि कहीं इलेक्शन अब डिले ना हो जाए। इसलिए अब बार बार हुकूमती जो रहनुमा हैं ये इलेक्शन के हवाले से बातें करते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अब इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के डिले का अब कोई जवाब नहीं बनता है। अब वसाइल भी बना दिए गए हैं, अब तो सिक्योरिटी भी मुहैया कर दी गई है, पैसे भी बजट के अंदर रख दिए गए हैं। तो अब कोई ऐसा जवाब नहीं बनता कि इलेक्शन डिले ना हो। मगर वहीं दूसरी जानब आसिफ जरदारी हैं, वो बड़े मुतमिन हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन तभी होगा जब मैं कहूँगा। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर हुकूमती हलकों में अब काफी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। ये परेशानी क्यों है और खान साहब की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम दिया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई आइंदा के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है अपडेट से आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से मैं बात कर रहा था कि रात गए इमरान खान की जानिब से बड़ा अहम खिताब किया गया कौम के साथ, अपने वोटर्स कारकुनों के साथ। और इस खिताब के अंदर इमरान खान ने बड़ी अहम बातें की हैं। बड़े खुलकर इमरान खान ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सारी गलत फहमियां खान साहब की जानिब से दूर कर दी गई हैं। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम पहुंचाया है, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको इस वक्त जो सिचुएशन है, जो करंट इस वक्त हालात हैं मुल्क के, ये थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि इस हुकूमत की मुल्की हालात के ऊपर कोई किस्म की कोई नजर या कोई भाग दौड़ नहीं है। इनको सिर्फ अगर तवज्जो है तो वो माइनस इमरान खान है या इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाना है, इसके ऊपर इनका प्लान है। अब रात गए KPK के अंदर जिस तरह तूफानी बारिशें आई, तूफान आया, आंधी आई, इससे काफी ज्यादा नुकसान वहां पे देखने में आया। और पाक फौज की इमदादी जो टीमें हैं वहां पर पहुंची, इमदादी कार्रवाइयां वहां पर अभी भी जारी हैं। फिर दूसरी जानब परवेज इलाही की जेल के अंदर इनको दिल का दौरा पड़ने की इतलात सामने आ रही हैं और इनकी तबीयत काफी ज्यादा सीरियस हालत में है। तो इनको रात गए काफी ज्यादा सीरियस हालत में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लेके जाया गया है। तो बताया जा रहा है कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। तो परवेज इलाही के हवाले से क्योंकि काफी ज्यादा इनके ऊपर दबाव है, इनको कहा जा रहा है कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दें, फिर आपकी ये सारी सख्तियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर परवेज इलाही फिल वक्त के लिए तो डटे हुए हैं और खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि परवेज इलाही की हालत जेल के अंदर बिगड़ चुकी थी, क्योंकि इनके वकील की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये साबिक वज़ीर आला भी हैं और बुजुर्ग रहनुमा हैं, इनको साबिक वज़ीर आला होने की हैसियत से जेलों में वो सहूलियात नहीं दी जा रही, ना इनको इलाज के लिए सहूलियात दी जा रही हैं। तो अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि इनको जो जेल के अंदर सहूलियात मुहैया की जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इमरान खान की जानिब से रात गए बड़ा अहम और हंगामी खिताब किया गया है खान साहब की जानिब से। कौम के नाम और कुछ अहम हुकूमती हलकों, ताकतवर हलकों के नाम भी काफी ज्यादा पैगाम पहुंचाए गए हैं। खान साहब की जानिब से इस मौशत को, मुल्क की जो मौशत सूरत हाल है, इससे कैसे निकलना है, इसके ऊपर भी बात की गई है। तो एक एक चीज डिस्कस करते हैं। खान साहब की जानिब से सबसे पहले तो जो नई पार्टी बनाई गई जहांगीर 3 की, इसके हवाले से काफी ज्यादा पहले भी खान साहब अदालत की पेशी के मौके पर भी इस चीज के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। अब भी खान साहब ने कहा कि हमने अपने तकरीबन जो इतने सीनियर लोग हैं, इन्होंने कहा कि अपने 27 साल के जो पुराने
सीनियर लोग हैं, ये आपको हमने पहुंचा दिए हैं, आपको दे दिए हैं। तो आप और हुक्म करें। अगर आप लोगों को मजीद लोग चाहिए तो हम मजीद लोग देते हैं, मगर फिर भी आप लोग इलेक्शन की तरफ आ जाएं। इस मुल्क को जो मजीद ख़राब होने से या मजीद नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर खान साहब ने कहा कि मेरे हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही थी कि पैगाम मिल रहे हैं कि आप -1 आपको कर दें, आप फिलहाल साइड पे होकर बैठ जाएं। शाह महमूद कुरैशी के जरिए पैगाम आया तो उन्होंने क्लियर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी आए मेरे पास ज़रूर, उन्होंने पार्टी को आगे लेके कैसे चलना है, कारकुनों को जेलों से कैसे निकालना है, इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फार्मूला पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि -1 जो इमरान खान है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू या किसी का पैगाम शाह महमूद कुरैशी नहीं लेके आए थे। तो फिर नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम लेके इनको पैगाम दिया गया। इनको कहा गया कि ये जो इस वक्त हालात हैं, इस हालात से निकालने के लिए आप लोग मुझे बताएं कि मुझे मैसेज आता है, मुझे पैगाम आता है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। खान साहब ने वाज़ेह बताया कि ठीक है, मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूं, मगर इसके पीछे मुझे वजह बताई जाए कि मेरे मुल्क से बाहर जाने से क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, या मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊं। मेरे पास तो ना बाहर को कारोबार है, ना कोई अरबों मेरे डॉलर पड़े हैं जिनको जाके मैंने संभालना है, देखना है। मेरा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है। खान साहब ने यह वाज़ेह पैगाम दिया। और फिर खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और क्लियर बात करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने फायदे या अपने मुफाद के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे, क्योंकि मुज़ाकरात उसी से किए जाते हैं जिसके पास कोई ताकत, जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है। तो इस हुकूमत के साथ कैसे मुज़ाकरात, इनके पास हो किसी किस्म की कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो ये हुकूमत को, जो ये मुल्क को चला सकें। तो जो मुल्क को चला रहे हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास ताकत है, बातचीत उन्हीं से हो सकती है। खान साहब ने वाज़ेह बताया कि इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकालने के लिए बेहतर यही है कि मुज़ाकरात की तरफ अपना रास्ता अपनाया जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। आपसे मैं मिल के ये बात करना चाहता हूँ। जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम खान साहब की जानिब से पहुँचा दिया गया है। खान साहब ने ये भी कहा कि आप अपनी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में थोड़ी नज़रसानी करें। तो इस पैगाम के बाद फिर अब हुकूमती हलकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। हुकूमती हलकों में अब ये लगता है इनको कि अब हो सकता है अब इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि अब बार बार हुकूमती वज़ीर, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की जानिब से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया गया कि जी हमने बजट में इलेक्शन के हवाले से फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, अब इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन में अब डिले नहीं हो सकता है। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि जी इलेक्शन होना चाहिए। जितने भी हुकूमती वज़ीर हैं वो अब इलेक्शन के हवाले से बातें कर रहे हैं कि वसाइल प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, तो अब इलेक्शन हर सूरत होगा। मगर दूसरी जानब आसिफ इज़्ज़ादारी कहते हैं कि इलेक्शन तभी होगा जब मैं कहूँगा। तो अब ये प्लान यही है कि इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए। और मगर दूसरी जानब खान साहब भी डटे हुए हैं। खान साहब ने बाकायदा इलेक्शन की तैयारियों के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के वाक़े के बाद पहला पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है या पॉलिटिकल एक्टिविटी है पहली, ये गुज़श्ता रोज़ की गई है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत एक इजलास बुलाया गया इस बजट के हवाले से, जिसमें मुआशी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शामिल थी। तो अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।